मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कुछ ऐसी राशियों के बारे में जिनको कि बाद में दुखों का सामना करना पड़ता है। वो पहले जवानी में या यंग एज में अपने आप को ये नहीं समझ पाते कि हमने क्या गलतियां करी हैं या क्या ऐसा काम किया है कि हमको ये मान लीजिए कि जवानी या बुढ़ापे में हमको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। या फिर हम यूं कह लें कि हम अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे जीवन में दुख बहुत अधिक रहा और सुख बहुत कम मिला। इसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं तुला राशि के जो भी जातक होते हैं उनके लिए। तुला राशि के बारे में आपको जानकारी होगी ही कि वृष राशि और तुला राशि का दोनों का जो मालिक होता है वो शुक्र होता है, अर्थात तुला राशि का जो मालिक होता है वो शुक्र देवता होते हैं। शुक्र देवता लग्जरी देते हैं, शुक्र देवता जीवन के सारे वैभव देते हैं, शुक्र देवता हमारे पति पत्नी के संबंधों को बहुत अच्छा रखते हैं, शुक्र देवता जीवन के जो भी असीम आनंद के क्षण होते हैं, घूमने के, लग्जरी के, वो सब शुक्र देवता ही देते हैं। बस शर्त ये होती है कि शुक्र हमारा अच्छा होना चाहिए। शुक्र कमज़ोर है, लोग उपाय करते हैं और जीवन में लग्जरी पा लेते हैं। जो भी तुला राशि के जातक होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं और बहुत स्मार्ट कह सकते हैं, लंबाई भी ठीक होती है, रंग भी साफ होता है और साफ सुथरे देखने में अक्सर आते हैं, चाहे वो तुला राशि के महिला हों अथवा तुला राशि के युवक हों। मित्रों खैर हम बात करते हैं कि दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। क्योंकि तुला राशि के लोग स्मार्ट होते हैं और यूँ कह लीजिए कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट का जो लेवल होता है, कॉन्फिडेंस का, वो बहुत तगड़ा होता है। यही कॉन्फिडेंस उनको अक्सर ले डूबता है कि वो क्या करते हैं कि वो अक्सर जो भी उनको कोई काम करना होता है उसको बाद पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो उनको लगता है कि शायद अब आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, एंड टाइम पे जब कुछ दिक्कत आएगी तो हम काम कर लेंगे, और इसी की वजह से उनके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। जब काम बिगड़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर हम उसी काम में अकल लगाते हैं, फिर मेरा काम वो नहीं हो पाता, तो फिर हम किस्मत या समय का दोष देने लगते हैं। एक बात। अब दूसरे जो सबसे बड़ी कमी होती है उनके अंदर, एक कमी ये होती है कि वो अपने आप को थोड़ा सा विद्वान समझते हैं या ज्ञानी समझते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कुछ उन्होंने पढ़ाई कर ली, कहीं कुछ किसी काम में थोड़ा सा भी अनुभव हो गया, 2-4 दिन का ही अनुभव हो गया, तो उनको लगता है कि मैंने उस काम के बारे में सब कुछ जान लिया। तो इसीलिए वो अपने सामने उनके जो भी आता है वो उससे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो सामने वाला होता है वो उनको ज्ञान देना बंद कर देता है या उनको सलाह भी अच्छी नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है ये खुद ज्ञानवान है तो इनको सलाह देने की क्या जरूरत है। तो इस वजह से भी अक्सर उनके काम खराब होते हैं। कल्पनाशील होते हैं, होना भी चाहिए, हर व्यक्ति को कल्पनाशील होना चाहिए, क्योंकि जब सपने नहीं देखेंगे तो भविष्य में सच कैसे करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं कि अक्सर कल्पना इतनी अधिक कर लेते हैं कि जो अपनी लाइफ से या अपनी ज़िंदगी में हमने सोचा भी नहीं था। जैसे कि हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं तो हम लोग कार, घोड़ा, मकान, इसकी तो कल्पना करना ठीक है। हम एकदम जेट की कल्पना करने लगे कि हमारे पास एक मकान होगा, उसमें 4 बीघे में मेरा मकान होगा, फिर एक जेट होगा, उससे मैं घुमा करूँगा, तो ये अधिक कल्पना हो गई। तो तात्पर्य ये कल्पना अधिक कर लेते हैं, फिर रिजल्ट उसके हिसाब से मिलता नहीं है। तो फिर उनको लगता है कि नहीं ये काम अच्छा नहीं था, हम दूसरा काम करते हैं। फिर उस काम में भी अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, इसकी वजह से वो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कर करके अक्सर हमने देखा है कि जो तुला राशि के लोग होते हैं वो एक से अधिक काम जीवन में अवश्य करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब एक बात, दूसरी बात, अब चूंकि ये कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये काम कर लेंगे, तो वो इस चक्कर में बहुत अधिक मेहनत नहीं करना चाहते। जब उनको कुछ काम होगा तब वो निकलेंगे, इसके पहले वो घर में पड़े रहेंगे। यूँ कह लीजिए कि किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि खाली घर पे ही रहेंगे, आलसी होगा। तो आलसी होगा तो सोएंगे या टीवी देखेंगे या फालतू के कामों में अपना जीवन पूरा वेस्ट कर देते हैं, और फिर एंड टाइम पे निकलते हैं क्योंकि हमें अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। फिर जब ये सब इस तरह के काम नहीं होते तो हम किस्मत को दोष देते हैं। मित्रों आपको पता है किस्मत
और कर्म दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है। हम ये कहते हैं कि हम कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि किस्मत अगर होती है तो हम कर्म करते हैं। हाँ, ये सच बात है कि किस्मत हमें अपने कर्म करवा लेती है। लेकिन यदि हम देख रहे हैं कि हम कोई अपनी समस्या है, अपनी बीमारी है, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपनी अकल लगाना बंद कर कर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर जो दवाई देता है उसके हिसाब से हम दवा खाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। बस आप ये मान लीजिए कि किस्मत और कर्म में यही समानता है कि हम कोई काम कर रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे, तो आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर लीजिए। हम जो काम करते हैं उस काम से संबंधित जो उसका ज्ञाता हो, हम उसके पास जाए, राय लें, और फिर जैसा वो बता रहा है उसी के हिसाब से अक्षरता हम वो अगर काम करना चालू कर देंगे तो आप 100% मान लीजिए आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बस वही कि जिसने आपको ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आप कुछ दिन अमल में लाएं। ये नहीं कि 4 दिन किया इसके बाद आपने भूल दिया। खैर मित्रों, तुला राशि के बारे में हमने आपको एक मेन बात बताई। यही जो बातें, ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर तुला राशि के जातक इन सब जो इनके अंदर नेगेटिविटी है, आलसीपन है, ओवरकाउंट पे खत्म कर लें तो शायद तुला राशि वालों को जीवन में कभी दुखों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि तुला राशि के लोग स्मार्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन अति की वजह से दुखों का सामना करते हैं। मित्रों, इसी प्रकार मैं आपको अब बहुत जल्द अगली राशि के बारे में भी बताऊंगा। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल की जो बटन है उसको दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप किसी भी राशि के हों, सब राशियों के बारे में कमियां अच्छाइयां बताने का मैं प्रयास करूंगा। नमस्कार।